हेलो फ्रेंड्स। मैं राजीव कुमार झा और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में राजीव कुमार झा। आपकी स्क्रीन पे अभी फिलहाल ये गोल्ड का चार्ट आपको दिख रहा है और ये मुझे $1 $8 का प्रॉफिट दे रहा है। अभी 1 सेंट है, 2 सेंट मैंने सेल किया था तो 1 सेंट में $5-6 मुझे मिल चुके हैं और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस हाई का और मेरा टारगेट जो है वो 3080 का है। अब ये 3080 जो मैं बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ, इसके क्या रीजन है। सबसे पहले हम लोग 4 घंटा पे बात करते हैं और ये आपको मुझे जो है ना मतलब कुछ चीजें जो है ना आपको ये समझानी है। जैसे मार्केट अगर हम यहाँ से बात करते हैं 2880 से, तो मार्केट ये गया था लगभग 3057 तक गया था। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट रातों रात चला गया था, मतलब धीरे धीरे करके मार्केट पहुंचा था। उसके बाद से मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन लिया और ये करेक्शन जो था वो 3054 से लेकर के मार्केट का करेक्शन जो था वो 3000 तक, लगभग 50 पॉइंट का करेक्शन था यहाँ पे। और अगर यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि मार्केट आपका नीचे था तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे, ये 4 घंटे के टाइम की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा था कि रिजेक्शन दिखा रहा है आपको। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल, सॉरी ये हॉरिजेंटल लाइन है, मैं एक हॉरिजेंटल लाइन भी लेता हूँ और एक वर्टिकल लाइन भी लेता हूँ ताकि मुझे ये चीज समझ में आए कि मतलब किस ढंग से हम लोग चीजों को मतलब बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ये मैंने वर्टिकल, ये 4 घंटा का चार्ट। अब 4 घंटा के चार्ट पे हम यहाँ पे आते हैं, वो 1 घंटा पे आते हैं। अब आप यहाँ पे 1 घंटा के चार्ट पे अगर आप आते हो तो आपको ये देखना है कि मार्केट एक तो ये जो हाई था ये यहाँ पे ये रिजेक्शन कर रहा था। और कुछ मत करें, आप सिंपल सा एक आरएसआई लगा लें, इसमें आपको ये लगाने की सहूलियत देगा आरएसआई। ठीक है, ये आरएसआई का लेवल इनका 70 है और ये जो है सो आपका नीचे में 30 का लेवल है, सबको पता है। और हमारा ये कहना है कि अगर मार्केट 50 के नीचे है तो कमजोरी का है और 55 के ऊपर है तो मतलब मार्केट में बाइंग का ट्रेंड है। तो जब हम बड़े टाइम पीरियड पे देख चुके हैं कि मार्केट आपका, जब मार्केट ये नया हाई बना है तो आप यहाँ पे ये देखने की कोशिश करो ना कि ये हाई के मुकाबले में ये प्राइस का हाई कहाँ है, ऊपर की ओर है। और यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ पे इसने नया हाई नहीं बनाया, प्राइस नया है मतलब ये क्या था, बियरिश डाइवर्जेंस था पहला। दूसरा, जब मिनट के मतलब सॉरी 1 घंटे के चार्ट पे आप आते हो तो जब इसका आरएस है मतलब आपको ये देखो कि ये 50 के नीचे की ओर जाने लगा है। और जब ये 45 के नीचे की ओर जाने लगा तो ये कंफर्म है कि मतलब मार्केट में ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। और दूसरा, अगर हम लोग स्मार्ट मनी की बात करते हैं, जब हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखो ना, सबसे पहले 15 मिनट पे आप आओ। तो 15 मिनट पे ये आपको सबसे पहले बताएगा कि हम चेंज ऑफ कैरेक्टर किए किए हैं या नहीं किए हैं। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये मार्केट का इसने लिक्विडिटी लिया था, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था और चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में वापस मार्केट इस जोन में गया था। तो यहाँ पे जब हम अगर सेल करते तो हमारा स्टॉप लॉस कितना मतलब कम है और उसके मुकाबले में टारगेट, हमारा पहला टारगेट ये होगा। तो ये भी आप देखोगे तो अच्छा खासा होगा, मतलब 3049 स्टॉप लॉस था आपका, छप्पन मतलब $5 से $6 का, और टारगेट आपका पहला टारगेट है 27, मतलब आराम से 1:5 का रेशियो है। हाँ। दूसरा चीज आपको ये देखना था कि 4 घंटा पे आप ये देख चुके थे कि मतलब यहाँ पे मार्केट में आरएसआई बता रहा था नीचे। अगर आप 20 और 50 का लाइन लगाओगे तो ये भी आपको बताएगा कि 20-50 का लाइन के नीचे, 20 के लाइन के नीचे हम सस्टेन कर रहे हैं। तो अगर आप आधे घंटे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो तो आपको छोटे टाइम पीरियड पे सबसे पहले यहाँ पे समझ में आ गया क्या, मार्केट का कैरेक्टर क्या चेंज हो रहा है। तो मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली अब क्या कर रहे हो, आप इस पे स्टॉप लॉस लगा के सेल कर रहे हो। तो सबसे पहले 1:5 का रेशियो आपको मिल गया, आप यहाँ पे लेके भागो और वेट करो कि कब मार्केट दोबारा इस जोन में आता है। दोबारा जब मार्केट इस जोन में आता है तो दोबारा आप सेल करें। और इसमें चूंकि आपने $20 से $25 का प्रॉफिट कमा लिया है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। या अगर आप $2 का, 2 सेंट में अगर आप सेल करते हो तो आपने आधा में एक में प्रॉफिट बुक कर लिया और आधा को आप छोड़ दो, ये आधा देखो आपको कितना मस्त पैसा देगा। अब सेम चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हम लोग 1 घंटा के चार्ट के बदले हम लोग 4 घंटा की बात करते हैं। तो 4 घंटा में आप देखो मार्केट इस हाई के मुकाबले में मार्केट ने एक नया हाई बनाया है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। और मैं अगर इसको थोड़ा सा आधा घंटा में अगर मैं कर देता हूँ
तो देखो ना, ये हाई है मार्केट का, और इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। अब ये देखो कि ये जो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस जो है ना, ये डाइवर्जेंस आपको इसके मुकाबले में ये नया हाई नहीं बना रहा है, पहला चीज है। दूसरा, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो आप ये देखो यहाँ पे, ये जो मार्केट जब इसके नीचे में चला गया, तो मतलब ये क्या है कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो मार्केट जब भी इस जोन में आएगा, तो आप यहाँ पे सेल करो, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये होगा। तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने इसको पहले 3 मिनट 5 मिनट में मैंने इसको चेक कर लिया था, तो मुझे ये चीज समझ में आ गया था कि मार्केट, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो ना, ये वो मार्केट का यहाँ से लेकर ये नया हाई जो बनाया था। तो आप यहाँ पे देखो, ये हाई और ये हाई देखो, और मोस्ट क्या सिमिलर है, बट यहाँ पे देखो क्या डाइवर्जेंस था। तो मेरे को ये चीजें समझ में आ गई थी कि मार्केट यहाँ पे जब इसके नीचे ये क्लोज कर रहा था, तो मुझे समझ में आ गया था यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया, तो छोटे टाइम पीरियड पे। तो मैंने यहाँ पे सेल किया, तो स्टॉप लॉस मेरा ये, अब मैं आधा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके रख चुका हूँ। और आधा का मेरा जो टारगेट है वो सीधा से मेरा ये 3080 का टारगेट है। या तो इसने मेरा जो स्टॉप लॉस है, या तो ये हिट कर जाए, या नहीं तो मुझे ये टारगेट हो जाए। ये तो हो गई गोल्ड मार्केट की बात करते हैं। बट अब अगर इंडियन मार्केट की बात करते हैं, तो इंडियन मार्केट में सीधा सा क्या है कि मैं आपको एक चीज मैं बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर अभी तक तो नहीं हूँ। आगे मैं नहीं बता सकता अभी फिलहाल उसकी। तो मेरी ये जितनी जो चीजें हैं, वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से चीजें हैं। और मैं जब भी सपोर्ट की अगर किसी की बात कर रहा हूँ, तो सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट में मैं उस चीज को बियरिश देख रहा हूँ। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो सीधा से इसका मतलब क्या है कि मैं उस मार्केट में उसको तेजी की बात कर रहा हूँ। अब अभी मैंने जैसे गोल्ड में बोला, तो मैंने आपको बताया कि गोल्ड मुझे नीचे दिख रहा है, तो इसका सपोर्ट लाइन क्या है, 3080 है। बट चूंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो इस कारण से मैं बाइंग सेलिंग का ये बातें जो है सो मैं इंडियन मार्केट के लिए नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा। सेबी का जो नॉर्म है, वो नॉर्म मुझे परमिशन नहीं देता है कि डायरेक्टली आप किसी को ये चीज बोले कि ये बेरिश है या बुलिश है। बट अगर आप नॉर्मल है, अगर आप 20-50 के लाइन को देखोगे, तो 20-50 का लाइन आपको बता देगा। और ये अगर आप आरएसआई लगाओगे, तो आरएसआई के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन से बताता है। और अभी इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। और एक वीडियो मैं रात में और अपलोड करूंगा, वो इंडियन मार्केट के लिए होगा, तो उसमें मैं उसको लेकर के आपको कुछ स्टॉक्स बता दूंगा। वो या तो बुल होंगे या तो बियर होंगे, तो आप उस अनुसार से कर सकते हैं। बट एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप बस इतना कर लें कि एटलीस्ट कम से कम, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो आप इसको एक व्यक्ति को आप शेयर कर दें और लाइक का बटन दबा दें। दैट्स ऑल। थैंक यू।